सो हेलो हमारे विद्यार्थियों, अब हम अगली एक और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और पिछली क्लास में हमने किसके बारे में बात करी थी? डाइलेक्ट्रिक के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, पोलर और नॉन पोलर के बारे में। अब यहां पर इसी का पार्ट 2 आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हमारी सेम ही टाइम पे हो रही है भाई, अलग अलग नहीं है कभी। ये तुम टी शर्ट से पहचानो, क्योंकि बच्चे तो यही चीज देखते हैं, अच्छा ये तो वही है, सेम ही है, पहचानते हैं ना बच्चे इन हरकतों से। तो इसलिए सेम टाइम में भाई, बस हमने वीडियो को छोटा करने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया है और कुछ नहीं करा है। तो अब है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, इसको समझते हैं क्या होगा। यानी कि कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक, ओके। अब यहां पर मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहां पर ये इसकी नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। और इन प्लेट के बीच की दूरी d है, और जो ये प्लेट का एरिया है ये a है, ठीक है। डिस्टेंस और दूरी d है, प्लेट का एरिया a है। इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला है ऐसे करके, ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मैंने शो करा है, जिसकी थिकनेस मैं t ले रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी और उस फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ये फील्ड थी हमारी ओरिजिनल फील्ड E0, ठीक है। इस फील्ड में आते ही ये डाइलेक्ट्रिक क्या शो करेगा? पोलराइजेशन। वेरी गुड, पोलराइजेशन शो करेगा। तो क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होंगे। तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो पॉजिटिव के पास ऑप्शन क्या बचा? इधर चलो। अब इसके अंदर यहां पर इस दिशा में कौन सी फील्ड डेवलप होगी? पोलराइजिंग फील्ड। वेरी गुड। ये पोलराइजिंग फील्ड इस ओरिजिनल फील्ड को कम कर देगी, घटाएगी। क्यों? क्योंकि एक फील्ड इधर जा रही थी, एक फील्ड इधर आ रही थी, दोनों आपस में टकरा के एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इंडक्शन की वजह से इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां डेवलप होंगे, अपोजिट और इक्वल। इंडक्शन ही हो रहा है ना यहां तो, हाँ। तो ये होगा। तो कहानी लिखते हैं, किसकी खुशबू आ रही है? मैगी की ना? हाँ, कौन खा रहा है देखेंगे। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे घर में मैगी? ऐसे कैसे? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C0 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पक्की बात है? अच्छा, लेट ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T इज इंट्रोड्यूस्ड। तो लेट ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T is introduced, ठीक है। तो रख दिया, ठीक है भाई। तो रिड्यूस्ड फील्ड कितनी आएगी? E0 माइनस AP। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो क्या बनेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बन जाएगा, E0 अपॉन E। अच्छा, मैं यहां पर दिशा को अब हटा रहा हूं, क्योंकि कैपेसिटेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, हमारा जितना भी आंसर आएगा वो स्केलर में ही आएगा। तो यहां पर फील्ड का वेक्टर हमारे को अब नहीं हटाना नहीं, ताकि हमारी बातें कॉम्प्लेक्स ना रहें। हम अननेसेसरी एक वेक्टर क्वांटिटी को क्यों खींचे, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं E0 बाय K बराबर E लिखता था, ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताओ यार, सुनो।
मुझे आप लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशनशिप है? फॉर्मूला बताओ। हाँ, E इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, कंफ्यूजन नहीं, इतना टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो बोर हो जाएगा नहीं तो हमारे दर्शक। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बोलो। अरे ये जो, अगर ये याद रह जाएगा ना तो वो एक्सप्रेशन याद आ, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है। और यहां से अगर मैं माइनस साइन को हटा दूं, जो कि डायरेक्शन, अरे इधर देखना, अब तू इधर देख, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाई डी। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? ED। तो अब यूज करेंगे पोटेंशियल इज इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इधर देखो भाई, सुनो रे, अगर फील्ड में चेंज आ रहा है तो पोटेंशियल में चेंज होगा कि नहीं होगा? फील्ड हमारी नेट फील्ड क्या हो रही है? घट रही है, तो हमारा पोटेंशियल कैपेसिटर की प्लेट के बीच में घटेगा। तो लिखो, एक पॉइंट लिखो अलग से साइड में, कैपेसिटर के बीच, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने से, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और उसका पोटेंशियल भी कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट भी कम होगा, ठीक है, एज पर दिस कंडीशन। ये दोनों इस कंडीशन से होंगे। अब एक बात बताओ यार, सुनो, यहां पर ओरिजिनल फील्ड है इस रीजन में, ये देखो मैं यहां बता रहा हूं, ये जो मैंने रीजन क्रिएट करा है, ये वाला, यहां तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो यहां पर कौन सी फील्ड होगी? अरे वो इलेक्ट्रिक तो हर जगह होगी, कौन सी फील्ड होगी यहां पर? ओरिजिनल फील्ड होगी या रिड्यूस्ड वाली? कमाल है यार, ये जो मैंने ये, हाँ, ये जो रीजन मैंने कवर करा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये हाईलाइटेड रीजन, इस वाले रीजन में, ये याद रखो, कैपेसिटर की प्लेट इधर है, ये है कैपेसिटर की प्लेट, ये है डाइलेक्ट्रिक, हाँ डाइलेक्ट्रिक की दीवार है ये, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर की प्लेट के बीच का जो गैप है, वहां पर कौन सी फील्ड होगी? ओरिजिनल फील्ड होगी। ये कितना ये रीजन होगा? डी में से पूरा है डी, और टी मैंने ये रख दिया, तो डी में से अगर टी घटा दूंगा तो ये दोनों आ जाएंगे। और यहां पर फील्ड कौन सी है? ओरिजिनल है। तो नाउ पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज V। अब V में ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहां पर दो फील्ड है, एक तो ओरिजिनल फील्ड है और दूसरी कौन सी है? रिड्यूस्ड फील्ड है। तो ओरिजिनल फील्ड E नॉट किस रीजन में होगी? D माइनस टी में, प्लस रिड्यूस्ड फील्ड होगी E किस में? सिर्फ डाइलेक्ट्रिक थिकनेस के अंदर, क्योंकि फील्ड जो फील्ड घटती है वो तो सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के अंदर घटती है, डाइलेक्ट्रिक के बाहर फील्ड नहीं घटती। तो अंदर में घटी हुई फील्ड होगी, यानी कि कम फील्ड होगी E। अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कम फील्ड E है तो उसका मल्टीपल T कर दूं, पक्की बात है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, E नॉट D माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस, यानी कि ये आ गई हमारी रिड्यूस्ड फील्ड और ये आ गई हमारी ओरिजिनल फील्ड। और फील्ड को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल, यानी कि ये क्या हो गया? ओरिजिनल पोटेंशियल
ये हो गया रिड्यूस्ड पोटेंशियल। दोनों को जोड़ दिया तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का पोटेंशियल। समझ में आ गई? नेट मान ले, लेकिन नेट ही क्यों, एक ही बात क्यों रटनी है बार बार? बात क्लियर हो गई? अब यहां से इसको उठाओ, ई की वैल्यू को यहां डालो, ई नॉट अपॉन के, चलो डाल देते हैं। तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के इंटू टी, पक्की बात? चलो अब यहां पर ई नॉट दोनों में आ गया, तो अब देखो ये कौन सा पोटेंशियल था? ओरिजिनल। ये कौन सा पोटेंशियल है? रिड्यूस्ड। अपनी कॉपी में लिख लेना इस बात को, दिस इज ओरिजिनल पोटेंशियल, दिस इज रिड्यूस्ड पोटेंशियल। दोनों का जोड़ दो तो प्लेट के बीच का पोटेंशियल। ठीक है, अब इधर देखो, इधर देखो, ई नोट दोनों में है, कॉमन ले ले। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ भाई, ई की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई नोट की वैल्यू भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाय ए। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाय ए, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। तो ई नोट को मैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। पक्की बात है, कुछ नया तो नहीं करा ना मैंने। चलो अब इसको मैं यहां डाल देता हूं, तो v इज इक्वल टू ई नोट मैंने कॉमन लिया, d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये मैंने ऐसे रख दिए। ई नोट की वैल्यू डाल देता हूं, q बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया ब्रैकेट, d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये हो गया v। ये क्या हो गया? पक्की बात? अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, जर्नल फॉर्मूला सी का है क्यू बाय वी। वेरी गुड, बात बढ़िया, वाह मजाक। सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ये वी यहां डालना पड़ेगा, पक्की बात? चलो, तो क्यू ये हो गया, वी को यहां डालो तो क्यू नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए पलटी मार के ऊपर भाग जाएगा, तो ऊपर भाग गया, और यहां क्या रह गया ब्रैकेट के अंदर? d माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, q से q कट गया। अब देखो इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, q से q कट गया। अब d को अगर मैं कॉमन ले लूं, d को मैं कॉमन ले लूं, क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो Q से Q काट देंगे, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर रह गया, D मैंने कॉमन ले लिया, D को मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहां से तो 1 रह गया, यहां D नहीं था तो डिवाइड कर दो। पक्की बात? यहां भी नहीं था, कॉमन ले रखा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड T अपॉन D के कर देंगे। पक्की बात? कोई दिक्कत तो नहीं बाल को? चलो, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D क्या हो गया? ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो C की वैल्यू हो गई C नॉट बाय, ब्रैकेट में डाल दो, 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी अपॉन डी के। ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। अब एक बात बताओ यार, ये C नोट हो गया, ठीक है, ओके। अब आप K की वैल्यू को यहां डिवाइड में डाल रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं इस एक्सप्रेशन में इसको मैं एक काम कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, T को अगर मैंने D के बराबर कर दिया, ये कंडीशन आ गई मेरी। एक्सप्रेशन तो ये हो चुका है, अगर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक की डेरिवेशन आ जाए तो यहां तक चिपका देनी है पेपर में, हाँ यहीं तक है। अब इसके बाद इसकी हो गई स्पेशल कंडीशन और न्यूमेरिकल के पॉइंट स्टार्ट, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं ये कह दूं कि इस कैपेसिटर में ये जो थिकनेस है इसने इस पूरे डिस्टेंस को कवर कर लिया, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में फंसा दिया आपने डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा, कोई गैप नहीं छोड़ा, ना ये गैप छोड़ा ना ये गैप छोड़ा, पूरा फंसा दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं टेक्निकली, इस बात को मैं कैसे बोलूंगा कि मैंने थिकनेस को डिस्टेंस के बराबर कर दिया।
अब इस फॉर्मूले में टी और डी को बराबर कर दो। चलो यहां अगर मैं अब ये डिस्टेंस को मैंने थिकनेस से रिप्लेस करूंगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। टी और डी दोनों कट के क्या रह जाएगा 1/k 1/k रह जाएगा। तो 1/k रह गया, ये k क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा इफ t बराबर d तो c बराबर kc0। अब अगर मान लो मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण लिया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने 3 गुना कम करा था कि नहीं करा था। अगर उस 3 को मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो कैपेसिटेंस को कितने गुना बढ़ा देगा 3 गुना बढ़ा देगा। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि एज k इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। भाई ये तो k तो हर बार ही क्या रहेगा 1 से बड़ा रहेगा। अगर ये 1 से बड़ा रहेगा तो c की वैल्यू c0 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब क्या हो गया, हाँ चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ी। इतनी बात हमारे को टेक्निकली यहां तक तो समझ में आ गई। अब इस बात को फिजिकली यहां डायग्राम पे समझते हैं क्या हो रहा है। अब इधर देखो, यहां पर पोलराइजेशन की वजह से इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया क्या नहीं हो गया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज इधर था इतना ही नेगेटिव इधर आ गया। भाई इसने इसको नल्लीफाई कर लिया। अब आप इससे जब एक बैटरी कनेक्ट करोगे तो वो बैटरी और नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर भेज सकती है, इससे और नेगेटिव वो बाहर निकाल सकती है। नतीजा क्या हो गया कि आप इसके ऊपर और चार्ज को स्टोर कर पाओगे। यही हमारा मेन मकसद होता है डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में डालने का। क्या मकसद है, मकसद पूछा है मैंने, रिपीट नहीं पूछा। बोलो, सोना नहीं है क्लास में। मुझे पता था कि तुम दोनों सुन हो चुके थे। हाँ, एनेस्थीसिया ले गए थे तुम। बोलो जल्दी, बेहोशी की दवा है। क्या बात है, वो चूहे वाली दुआ सूंघ ली क्या आज फिर? जल्दी बोलो। नहीं, याद रखो कि डाइलेक्ट्रिक यहां डालने से इसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसको कैपेसिटेंस बढ़ना बोलते हैं। बैटरी से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग और ज्यादा चार्ज ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। और ज्यादा ट्रांसफर चार्ज करने से इसकी जो एबिलिटी थी वो हमारी बढ़ के आ गई थी। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक ने ओरिजिनल फील्ड को जरूर घटाया था, क्योंकि फील्ड घटी थी उस वजह से कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पोटेंशियल घटा था, जिसकी वजह से चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी। यह बात ऐसे लिखो, डाइलेक्ट्रिक डालने से, हिंदी में लिखो डाइलेक्ट्रिक डालने से, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी जो माँ वाला प्यार आएगा ना इसमें। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों घटेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों घटेंगे, दोनों कम होते हैं, ठीक है, दोनों कम होते हैं। ब्रैकेट में लिखो पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जिसकी वजह से चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है।
चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये देखो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, कि अगर V कम होगा तो C बढ़ेगा ना, क्योंकि C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। लिखो इसको, लिख दिया ना। ये है एक्चुअल काम डाइलेक्ट्रिक का। अब समझ में आ गया? चलो, अब अगर हम इसमें ये रखें, हाँ मुझे भी पता है, बस थोड़ा सा एक टॉपिक यहीं खत्म कर देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो ये कैपेसिटर है, इसमें डाइलेक्ट्रिक है, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो बैटरी इससे लगी रहे या बैटरी आप इससे हटा दो। यानी कि या तो आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और या आपने बैटरी को इससे कनेक्ट रखा, जोड़े रखा। क्या रखा आपने? या तो जोड़े रखा या हटा दिया। ठीक है, आपने कैपेसिटर को चार्ज करा, डाइलेक्ट्रिक उसमें डाला, ठीक है, बैटरी हटेगी। अरे अगले क्लास में कैपेसिटर लेके आऊंगा और क्लास में आपको कैपेसिटर तोड़ के दिखाऊंगा और उसके अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकाल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये देखो ये होता है डाइलेक्ट्रिक। वो तेल में डूबा हुआ कागज का टुकड़ा होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये जो मेटल प्लेट है ना, ये भी कुछ नहीं होती, एल्यूमिनियम की प्लेट होती है, बहुत पतली सी ऐसी परत सी होती है, उसको तुम अपने हाथ से यूं मोड़ दोगे, लेकिन होती एल्यूमिनियम की है, कुछ नहीं होता। ये सब इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो होता है ना, उसको अपना दिमाग ये बनाओ कि ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल फिनोमेना है ये। ठीक है, तो इतने से उसमें बहुत कुछ घटित हो जाएगा। ठीक है, 2 बूंद खून से तो पता लग जाएगा HIV है कि नहीं। हालांकि पता तो सब कुछ लग जाएगा, CBC भी लग जाएगा, लेकिन HIV इसलिए बोला कि दिमाग में खनकेगा। ओ हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, तो लिखो भाई, अगला पार्ट लिखो। अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट रखें, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ये कैपेसिटर है, इससे हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट रखा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भाई, ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, ऐसे जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। अब ये चार्ज हो गया। क्या हो गया? ये चार्ज हो गया। अब मैंने बैटरी हटा दी, पहले बैटरी हटाई है, बैटरी हटा दी और मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब क्या होगा? तो चार्ज अब क्या होगा? तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो क्या है? बैटरी तो पहला चार्ज, तो चार्ज तो भैया Q बराबर Q नॉट ही रहेगा, तो चार्ज रिमेन सेम। हाँ, चार्ज में कुछ, क्योंकि चार्ज तो कहीं गया ही नहीं ना, अभी तक तो चार्ज इसमें कहीं भी गया नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोनों प्लेट के बीच की? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, कैपेसिटर में, कैपेसिटर की प्लेट, कैपेसिटर को चार्ज करा, चार्ज करके बैटरी हटा दी, बैटरी हटा के उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसे दिया, और डाइलेक्ट्रिक वहां पर डालने के बाद चार्ज तो सेम ही रहेगा, क्योंकि चार्ज तो कहीं गया ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी, या सेम रहेगी? मारूंगा थप्पड़ खिंचा के। अब गधे, सुबह से एक ही बात पढ़ाए जा रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक जहां आया उसका काम है फील्ड को घटाना। अब संरक्षित कर ले, बचा ले, बुद्धि तेज होती है। ठीक है, जितना बहाएगा उतना दिमाग से जाएगा, बता रहा हूं मैं तेरे को। ठीक है, शक्ल बता देती है इंसान की। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय K क्या होगी? डिक्रीजेस, प्लेट के बीच की। पोटेंशियल बता क्या होगा? अरे पोटेंशियल भी घटेगा, जब फील्ड घट गई तो पोटेंशियल क्या सेम रह जाएगा यार?
दिमाग खराब कर रहा है, पोटेंशियल घटेगा। कैपेसिटेंस पता क्या होगा? है ना कमाल? बेटा ऊर्जा को संरक्षित कर ले। देख ले, ज्यादा से ज्यादा अभी 1.5 घंटा हुआ क्लास में और तुम पता नहीं किसके क्या जवाब दे रहे हो। ठीक है, अरे पढ़ तो नहीं रहा ये तो क्या मत, ये पढ़ रहा हूं। ठीक है, पढ़ तो फिजिक्स की क्लास में भी नहीं रहा, समझा? हाँ, तो ये हरकत तो छोड़ दे। और कौन सा चैप्टर पढ़ गया मैथ में बताइयो? हाँ, तो सारी आइडेंटिटी याद हो गई? कहां पर है उसमें, कौन सी एक्सरसाइज पे मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में? सारा खत्म हो गया? चल अभी निकालते हैं किताब। ये रही ना, ये रही 12th की, ले। अरे ये पढ़ के आया सुबह सुबह, अभी रुको। अच्छा हाँ, अरे इसको छोड़ो यार, फिर अपना अपना ही काम कर लेते हैं। हाँ, वीडियो पोज तो दिक्कत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट है, अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है मतलब कि ये देखो भाई, ये है कैपेसिटर, ठीक है, इसमें तुमने बैटरी तो इससे जोड़ी रखी है ऐसे करके, ये देखो, ये तुमने बैटरी ऐसे जोड़ रखी है, ठीक है, और इसी में डाइलेक्ट्रिक भी है। तो अब बताओ क्या होगा इन चारों क्वांटिटीज पे, चार्ज के ऊपर क्या होगा? क्यों सेम रहेगा? जब हाँ, तो क्या बढ़ेगा घटेगा? हाँ, क्योंकि Q बराबर Q नॉट है, ये तो ओरिजिनल चार्ज था ना, तो जो हमारा बाद का चार्ज है वो तो सेम ही है। तो अब बाद का चार्ज क्या होगा? जो डाइलेक्ट्रिक रहने से जो चार्ज कम हुआ वो तो और बढ़ेगा, तो क्या होगा? चार्ज, हाँ चार्ज, हाँ Q ग्रेटर देन Q नॉट, चार्ज बढ़ जाएगा। अगर बैटरी आपने जोड़े रखी और डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो बैटरी उसको चार्ज और ट्रांसफर कर देगी, क्योंकि चार्ज कुछ ना कुछ कम होगा पोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। अच्छा भाई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होगा बताओ? नहीं, वो तो घट चुकी है, लेकिन चार्ज और तो आ चुका है ना, तो हाँ, जब चार्ज अगर और ज्यादा आ गया तो हमारी जो फील्ड है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। क्या रहेगी? फील्ड, हाँ फील्ड सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। अब एक बात बताओ यार, अगर फील्ड सेम है तो पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा, तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे? 3 पॉइंट हो गए ना, चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही। अच्छा, अब इसमें एक और एनर्जी का और कॉन्सेप्ट है। अब कैपेसिटेंस अगर बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी, जो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई है वो बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। ये हमारे 2 मेन पॉइंट। ये बेटा 4 पॉइंट इसके हैं, और सॉरी 5, तो एनर्जी तो दोनों में ही बढ़ेगी। 5वां पॉइंट इसका भी लिख लो, तो एनर्जी तो यहां पर भी बढ़ेगी, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया ना। तो कैपेसिटेंस अगर आपका डाइलेक्ट्रिक डालने से जो है
नहीं, अच्छा डिस्कनेक्टेड है ना, नहीं नहीं, अरे यार डिस्कनेक्टेड है भैया, डिस्कनेक्टेड है तो हाँ तो डिक्रीज होगी, डिस्कनेक्टेड में डिक्रीज होगी, ठीक है, और कनेक्टेड में इंक्रीज होगी। ये 5 पॉइंट तो बैटरी हटाने वाले हैं और 5 पॉइंट बैटरी लगी रहने वाले हैं, और ये टोटल हो गए 10 पॉइंट। इन 10 पॉइंट के ऊपर असर्शन रीजनिंग के टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इनके ऊपर आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, इनके ऊपर हर प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्कर ही बनते हैं यहां से। जैसे कि अगर आपको यह बोल दिया इफ बैटरी रिमेन कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर द चार्ज ऑन इट्स प्लेस विल नॉट गेट अफेक्टेड, यह हो गया असर्शन, ठीक है। रीजन बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेज विद द कनेक्टेड बैटरी। तो रीजन भी और असर्शन भी दोनों ही सही है। क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C होता है ना, तो इसका मतलब आप एनर्जी को चार्ज की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप चार्ज की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हो, उसने असर्शन चार्ज की टर्म्स में दे रखा है, तो आप ऑप्शन ए करेक्ट करोगे। लेकिन इसका जवाब डेरिवेशन से तो नहीं आया ना, जवाब कहां से आया? वो इन पॉइंट से आया। इसीलिए मैंने बोला था कि फिजिक्स में इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि सोचते कैसे हैं। आपकी सोच ही डिफाइन करेगी। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया, या अभी एक बात याद रख लो, अभी नीट में, जेई में ऐसे पेपर आने लगे कि, और बोर्ड में भी ऐसे पेपर आने लगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट अब बहुत अच्छे और पूरे नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि देयर ओनली वन टारगेट इज टू प्रिवेंट द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100, 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। नीट में तो उनका रवैया ये आ गया कि जो फर्स्ट रैंकर होगा ना, वो कहीं 650 के आसपास रखो उसको। फिजिक्स में 3-4 सवाल ऐसे आएंगे जो पेपर में सॉल्व करने लायक नहीं बनेंगे। नीट में ऐसे सवाल आएंगे अब 100%। ऐसे ही सवाल किस में आएंगे? जेई में। ऐसे ही सवाल अब बोर्ड में भी आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ऐसा फंसेगा जिसका जवाब पूरे बच्चों के पास होगा ही। तो इसलिए अब आपको इस बात पर भी विशेष ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप फंस जाए और वो क्वेश्चन आपका अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम लिमिट को वो क्रॉस कर रहा है, तो उसको छोड़ने वाले क्वेश्चंस पर ध्यान रखना है कि हमने सारे क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के भी चलना है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कराऊंगा तुम्हारे क्वेश्चंस, ठीक है। कल की क्लास में अब न्यूमेरिकल चलेंगे। हमारे डाइलेक्ट्रिक का सारा पोर्शन हो गया है, ठीक है भाई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एच.सी. वर्मा की सीरीज, ठीक है। और एच.सी. वर्मा के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और देखो, कोई भी, मैं YouTube के ऊपर भी यही बात बोल रहा हूं, शायद मैं पहला ऐसा टीचर हूं जो YouTube पे बिल्कुल एकदम कट्टर से चला के रख रहा है। अननेसेसरी खाम खा की दुश्मनी पाल रहा हूं मैं, मुझे पता आने वाले टाइम में। लेकिन खैर कोई नहीं, हम तो भैया अपना हथियार रखते ही हैं, ठीक है ना। हमारे पास तो यंत्र है, तो कौन क्या ही उखाड़ेगा। सोच अपनी बहुत अग्रेसिव है। तो इसीलिए हमेशा मैं एक बात मानता हूं कि कोई भी अगर आपको ये क्लेम करे कि मैं पढ़ाऊंगा, मतलब फिजिक्स में तो तुम मेरे से साथ डिस्कशन में हो, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, कोई भी 30 मार्क पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर ये क्लेम कर दे कि जो मैं कराऊंगा वही आएगा, तो उसके मुंह पे है ना जूते मार देना। बोला पहली बात तो हमें मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि फॉर्मेट एनईपी के अकॉर्डिंग है। और जो ये गधे घोड़े आज से 15 साल, 10 साल पहले या 5 साल पहले, या जो अभी 4 साल पहले कोविड टाइम पे जो पास आउट हुए हैं ना, मैं देख रहा हूं बहुत सारे तो वो अब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं टीचर के नाम पे। 20-22 साल के लौंडे, लड़कियां आ जाती हैं, अलग ही सिस्टम चल रहा है। देखे ना ऐसे ऐसे, हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे
कैपेसिटेंस के ऊपर। हाँ मैं तेरा मारा लट गया क्या, तेना बताऊंगा कैपेसिटर क्या होता है, तेरे को खुद ना आए। मैं सही बता रहा हूं यार, उनसे आप पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक के फिजिकल एस्पेक्ट पे वो फंस जाएंगे। रटे वो पता क्या हो रहा है, वो कर क्या रहे हैं, वो रटी हुई बात यूं क्यों करने। देखो दो अप्रोच होती है सीखने की, एक होती है अंडरस्टैंडिंग अप्रोच, लर्निंग अप्रोच। लर्निंग का मतलब याद नहीं होता है, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। एक होता है सीखने की और समझने की अप्रोच, और एक अप्रोच होती है कि मैंने याद करके एज इट इज रख दिया। तो याद करके रख देना इज अ डिफरेंट स्टोरी। और फिर दूसरी बात पता क्या हो रहा है, आप समझो सारे के सारे स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, सारा है तो उनके उसमें पहले ही होता है या नहीं है? सब 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 बकेती है, सब बकेती। पूछो क्यों? क्योंकि उसके लिए पूरी एक टीम बैठी है। एक किताब एक बार एक कंटेंट बन गया, वही तो रिपीट मोड में डालना है। एक स्लाइड में कितने क्वेश्चन डाल लोगे, 100 150? एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन रट्टा मार करके और यूं के यूं बार बार एक ही सीक्वेंस में पढ़ाना कौन? मजा तो जब है ना, जब ओपन प्लेटफॉर्म पे आओ। दैट इज कॉल्ड स्किल। ये होती है अंडरस्टैंडिंग। भले ही मेरी टेबल के ऊपर क्रोनोलॉजी को समझने के लिए दिस बुक इज देयर, मैं तो ओपनली बोलता हूं यार, मैं तो किताब मेरी टेबल पे होती है, आई टेक द रेफरेंस, बट दैट डजंट मीन कि मैं इसी में से रट के लेके आ रहा हूं। मेरे तो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट भी, वो जो प्रोसेस है वो भी मैच नहीं करते। किताब का सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन अलग होता है, जबकि मैं किताब के सॉल्यूशन, वो जो है किताब से क्वेश्चन तो मैं यहीं से उठाऊंगा, और आप लोगों को मैं कहता हूं यार जहां से क्वेश्चन आए वहां से लेके आओ। समझे ना? तो और आप लोग लेके भी आए हो। ये वैभव रहा, इसके स्कूल के टीचर ने एक क्वेश्चन दे दिया था जेई एडवांस का, आधा अधूरा, उसने उसका क्वेश्चन है वो खुद ही गलत करे बैठा है, और हम उसको पूरा सॉल्व करके लिख के दे रहा हूं। मैंने कहा आप उसको दे दियो, और जब इसने उसको दिया तो बोला नहीं हम तो यही इसका सोल्यूशन है। भाई हट ना, तू यंत्र चाहिए अब तुझे, बकेती कर रहा है कुछ भी, मतलब बच्चों को मिसगाइड करेगा। तो बेटा ये बात याद रखो, आजकल जो है ना टीचर कम रह गए हैं देश में, इन्फ्लुएंसर ज्यादा हो गए हैं। ठीक है? और जितने भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना यूट्यूब वाले, ये सारे करप्ट है। इनकी कुंडलियां खंगाल लो। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे टोटल 100% नहीं है, मैक्सिमम का जो रेशियो है ना, इन सब का करप्ट सिस्टम है, सबका। क्योंकि एक अच्छा टीचर बनने में, एक लॉजिकल टीचर बनने में 4 से 5 साल लगते हैं, जो बातों को समझे, समझाए, इंटरप्रेट करे और कन्वे करे। और ये स्मार्ट बोर्ड जब से आया है ना, जब से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर और टीचर आ गए, वो 1.5 लाख रुपए का वो आता है यार, एक आपको वो कंप्यूटर पे वो सारा रखना है, पीडीएफ ही तो बनानी है। अब फिर वो उसमें क्या बोलते हैं कि इसमें पिक्चर डालनी है। यार पिक्चर क्यों डालनी है, पिक्चर बनानी है। हम जब नीट का पेपर सोल्व करने जाएंगे, जेई का पेपर सोल्व करने जाएंगे, सीबीएसई का पेपर सोल्व करने जाएंगे, लिखा होगा उसमें ड्रॉ द डायग्राम। बना बनाया कब आएगा? और बना बनाया अगर आ गया तो उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, बना बनाया नीचे वो एक्सप्लेन भी आ रहा है सारा, वो तो ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये तो तुम भी कर दोगे। मैंने तुम्हें कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, ये बता दिया, अगर ये डेरिवेशन ये पूरा का पूरा यहां लिखा हुआ है तो तुम भी बता दोगे, अच्छा सुनो जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी तो चार्ज बढ़ जाएगा, फील्ड सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ये तो तुम भी बोल दोगे। लेकिन वो तरीका जिस तरीके से बात समझ में आए, दैट्स द गेम। ठीक है? तो इसीलिए मिसगाइड मत होना। ठीक है? और फिर उसके तरीके से समझ के अपनी है, क्योंकि देखो 12th में तुम्हारे को पीसीएम और पीसीबी के ग्रुप इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में नीट का, जेई का, कोई भी आप एंट्रेंस दोगे बेटा, सारे एंट्रेंसेस का फॉर्मेट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहा है। तो समझ डेवलप करनी है आपको हर सब्जेक्ट की, फालतू की बकैतियों में नहीं घुसना है। बात समझ में आ गई? ओके, एंजॉय, गुड बाय, टेक केयर। ओके, तो भैया आज हमारे यहाँ पर ये हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।
अरे